Moving on to the next phase, which is what is the future of Indian cricket? ये वर्ल्ड कप, एक मैंने वो पढ़ा था कि दिस वर्ल्ड कप विन कॉस्टेड अस द रिटायरमेंट ऑफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ एंड रविंद्र जडेजा. इतना ज्यादा कॉस्ट हमें देनी पड़ी टू गेट दिस वर्ल्ड कप. ट्रू भाई, एक्चुअली मैन, राइट. एंड इट ओपन्स द गेट्स फॉर अ कंप्लीटली न्यू एरा. व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग जो कि नोट हमें करनी चाहिए इज, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस, ये सारे प्लेयर्स ने रिटायरमेंट सिर्फ T20 फॉर्मेट से लिया है. दे आर स्टिल गोइंग टू बी प्लेइंग ODIs एंड टेस्ट मैचेस, विच इन इट सेल्फ मीन्स ये लोग अगर वो फॉर्मेट्स खेल रहे हैं तो प्लेइंग इलेवन में तो होंगे ही होंगे. तो नेचुरली इसका मतलब है कि अब अलग अलग टीम्स होने वाली है. हाँ, राइट. बहुत खुश हूँ मैं इस बात के लिए. फाइनली वी आर कमिंग इन टू दिस एरा जहाँ पे हमें अलग अलग टीम्स देखने को मिलेंगी. एंड इट इज सो मैच्योर ऑफ दीज गाइज टू टेक दैट डिसीजन राइट नाउ, लिविंग ऑन अ हाई. आई हैव, मतलब जितनी रिस्पेक्ट बोलो उतनी कम है लोगों के लिए. राइट. Keeping that in mind, there will still be some players from this generation that will be playing all the three formats. अभी वो complete shift आएगा अगली generation तक, hopefully. Right. क्या पहली बात तो कोचेस की बात करते हैं. अब I assume कि अब कभी भी अनाउंस होने वाला होगा जो भी होगा. I hope it is गंभीर. I don't know. I think होगा ही होगा अब तो. And it is the best platform for a guy like Gambhir to come in now. Right. No pressure of choking. एंड उसके ऊपर गंभीर की अग्रेशन और ऑडेसिटी आ रही है. राइट. भाई इससे खतरनाक कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. भाई वेरी ऑनेस्टली आई स्टिल, मतलब एक जो बहुत मेरा मेजर कंसर्न रहेगा, आई होप ये चीज होती है. ये जो हम स्प्लिट टीम्स की बात कर रहे हैं, आई होप ये स्प्लिट कोचिंग रहे भाई, क्योंकि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. आई डोंट थिंक अभी वो होने वाला है. हो सकता है, मतलब हाँ कि ना हो, बट आई थिंक स्पेसिफिकली जो हम लोग एक्सेल करेंगे ना, आई थिंक T20s में तो स्पेसिफिकली इससे करेंगे क्योंकि गंभीर विल लेजिट हैव फुल कंट्रोल ओवर व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ इन T20 फॉर्मेट. क्योंकि सारे यंगस्टर्स आएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट ईगोस कि आपको कुछ सर्टेन प्लेयर्स को खिलाना ही खिलाना है, वेदर यू लाइक इट और नॉट. इवन भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे बड़े नाम हैं, एंड ऑब्वियसली वो रेपुटेशन बिल्ड करी, एंड स्पेसिफिकली नाउ दे हैव प्रूवन दिस स्पेसिफिकली इन दिस वर्ल्ड कप. व्हाई शुड नॉट क्वेश्चन देम. बट वो चीज़ है भाई, ऑब्वियसली जो भी कोच आएगा उसके दिमाग में होगा कि नहीं, आई कांट ड्रॉप दीज टू प्लेयर्स. तो जो T20 फॉर्मेट है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट स्पेसिफिकली, क्योंकि गंभीर अब आएगा एंड ही हैव एक्सट्रीमली फुल कंट्रोल ओवर हु इज गोइंग टू प्ले. किसको कैसे नर्चर करना है, किसको कैसे ग्रूम करना है, किसको किस पोजीशन पे खिलाना है, जिसकी मतलब जितनी नॉलेज बोलो उतनी कम है भाई गंभीर का. मतलब इतना जो उसके दिमाग में ऐसी प्रॉपर टेम्पलेट बैठा हुआ है ना, जो क्रिकेटिंग नॉलेज है गंभीर की एक्चुअली में, इट जेन्युइनली सीम्स लाइक कि जहां भी जाता है ही इज ऑलरेडी कम अप विद द प्लान. एंड आई थिंक वो चीज इंडियन टीम के साथ भी होने वाली है. It is one of the most exciting things that I have from the new era. हाँ, मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है. आई थिंक नॉट फॉर यू, बट आई थिंक फॉर फैंस लाइक मी जिनने इतना लगातार फॉलो नहीं करा बहुत टाइम तक, कि आप किसी कोच के आने से बहुत एक्साइटमेंट आती है. गंभीर इज दैट गाय जिससे कोचिंग पोजीशन में चेंज हो रहा है, उससे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस टाइम पे. लाइक दे आर टॉकिंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लोग कोच की ज्यादा बात करें प्लेयर्स से. वो जो चीज होती है वो गंभीर के साथ है. What I'm saying कि ये जो प्रॉब्लम लगती है मुझे, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट नाउ फॉर अ सिंगल कोच टू मैनेज दीज थ्री टीम्स. आई नो अभी तक होती आई है, बट वो एरा डिफाइन ही इसलिए अब चेंज हो रहा है. लाइक गोइंग फॉरवर्ड दिस इज गोइंग टू बी हैपन, दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्म, कि अलग अलग टीम्स में अलग अलग प्लेयर्स हैं एंड उन सबको मैनेज करना एट द सेम टाइम. आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बट एट द सेम टाइम आई थिंक अगर कोई बंदा कर सकता है तो गंभीर कर सकता है डेफिनेटली. एंड वही बात है, मतलब मुझे लगता है कि गिव गौतम गंभीर अ टीम दैट इज नॉट अफ्रेड, एंड यू कैन अचीव ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड. वी सॉ व्हाट हैपेंड विद KKR. राइट. एक सीजन के अंदर ऐसा टर्न अराउंड नॉर्मल नहीं है. एक सीजन के अंदर ही मेड KKR द ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम, जो 2024 की स्क्वाड थी. जस्ट इमेजिन इंडिया के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है, एंड एंडलेस टैलेंट है इंडिया के पास. राइट. सो गौतम गंभीर तो पहली बात, अगर इफ ही इज कमिंग एज अ कोच, it gives us a big opportunity to have a jackpot of a lot of trophies. अगर हम लोग जो प्लेयर्स छोड़ के गए, particularly इस वर्ल्ड कप से उनकी बात करें, जडेजा जा रहा है, उसका एक रेडीमेड रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल ऑलरेडी बन चुका है. राइट. ग्रेट ट्रांजिशन दे. द अदर टू गाइज, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा. विराट कोहली अब जा रहा है, आई थिंक इट ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा जहां पे वो एक हार्डकोर एंकर वाला रोल का खत्म होने वाला है. राइट. आई होप कि अब जो भी बैट्समैन को रिप्लेस करने के लिए आएंगे, दे वुड नॉट बी फुल ब्लोन एंकर्स, इवन इफ इट इज शुभमन गिल. राइट. I think that is why he'll have to sort of change his game now a bit if he wants to play in T20s. क्योंकि वो एंकर वाला, there's a reason why विराट कोहली ने ये चीज़ रिटायरमेंट अनाउंस करा है. He knows that
लाइक वो एरा गया एंड इस टाइम पे उसकी पोजीशन नहीं बैठेगी एक्चुअली टीम में. तो जो भी हम नए प्लेयर्स आएंगे ये सेम अप्रोच अब काम नहीं करने वाली. दिस वाज द लास्ट T20 वर्ल्ड कप जहाँ पे काम करती एंड अल्टीमेटली वी वन दैट. तो गोइंग फॉरवर्ड द वे T20 गेम इज गोइंग, जितनी जल्दी ईयर आफ्टर ईयर वो ट्रांजिशन आ रहा है T20 गेम में, देयर इज नो चांस कि कोई एंकर फिट बैठ पाए T20 टीम में. एंड व्हाट अबाउट रोहित शर्मा, बिकॉज जो ओपनिंग का उसने टेम्पलेट सेट करा है वो वी कैन आर्ग्यू कि उसमें यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स आएंगे जो कि ऑल आउट इंटेंट के साथ खेल सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. बट द कैप्टेंसी, ये सबसे बड़ा शायद क्वेश्चन है सेगमेंट का, कैप्टन कौन होगा. आई थिंक, और ये हम ना बड़ा क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि हम लोग लाइक ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड के बाद हम ये चीज़ सोच रहे हैं एक्चुअली में. इससे पहले जब धोनी अनाउंस करने वाला था एवरीबडी न्यू विराट कोहली होगा. जब विराट कोहली जा रहा था सबको पता था रोहित शर्मा होगा. नाउ दैट रोहित शर्मा इज गोइंग, एक्चुअली काफी डिफिकल्ट है सोचना कि कौन होने वाला है. पीपल विल से यू थिंक हार्दिक पांड्या हैज कम बैक इनटू द इक्वेशन नाउ. भाई आई बिकॉज ही इज श्योरली गोइंग टू बी इन द टीम. नहीं, टीम में तो होगा ना. आई थिंक आई वोंट बी सरप्राइज अगर बीच से एकदम से क्योंकि वाइस कैप्टन अगर है अभी वो, हाँ, इट इज नेचुरल कि वही कैप्टन हो जाए. बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये चीज होती है. आई थिंक अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन कि अब ये शुभमन गिल कैसा फेयर करता है, स्पेशली इन द जिम्बाब्वे सीरीज जैसे अब लेके जाता है. जिम्बाब्वे सीरीज में शुभमन गिल को अपॉइंट करना आई थिंक एक इंटेंट है उसके पीछे, क्योंकि उस टीम में ऋतुराज गायकवाड़ भी जो कैप्टन हो सकता था, संजू सैमसन भी जो कैप्टन हो सकता था, बट यू स्पेसिफिकली पॉइंटिंग आउट शुभमन गिल. राइट. तो आई थिंक वो एक इंटेंट है उसके पीछे. दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि वो कैसा परफॉर्म करता है कैप्टेंसी में, एज अ बैट्समैन कैसे खेलता है, एंड देन कैप्टेंसी में कैसे मैनेज करता है. ऑब्वियसली IPL में भी हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी काफ़ी ज़्यादा, बट देयर इज सम इंटेंट बिहाइंड पुटिंग शुभमन गिल एज द कैप्टन ऑफ सीरीज में. ऐसा भी तो सकता है कि शुभमन गिल को अभी कैप्टन बना रहे हैं टू मेक हिम द फ्यूचर कैप्टन ऑफ द ODI फॉर्मेट. Because ideally, after Rohit Sharma and Virat Kohli retire, I want different captains for all the 3 formats. या कायदे से तो होने चाहिए. अब आई डोंट नो कि इंडिया उसमें जाएगी या नहीं जाएगी. But it could be a sign. You could also argue Rishabh Pant is in the action. हाँ. He is, I think 26-27 का ही है. 26 का. भाई अभी तो परफेक्ट एज है कैप्टन बनने की. 10 साल कर सकता है सर वो भी. राइट. तो अभी T20 में, क्योंकि अभी हम लोग 2026 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली. अभी कंटेंशन में शुभमन गिल है, हार्दिक पांड्या है, ऋषभ पंत है, सूर्य कुमार यादव भी है. आई थिंक मेरा सबसे बुमराह भी you could argue. मुझे लगता है बुमराह इसलिए नहीं होगा क्योंकि ही विल नॉट प्ले एवरी सीरीज एंड वो उसे शिफ्ट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कौन सा वर्ल्ड कप आने वाला है उसके हिसाब से वो फॉर्मेट बिकॉज़ ही इज गोइंग टू बी दैट 3 फॉर्मेट प्लेयर राइट. हाँ, एग्जैक्टली. एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट वी हैव टू मैनेज हिज वर्कलोड अकॉर्डिंगली. एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें हर फॉर्मेट का कैप्टन वही बनाना चाहिए जो कि उस फॉर्मेट के सारे गेम्स रेगुलरली खेल रहा हूँ. राइट. एंड आई थिंक सूर्य कुमार यादव एक्चुअली फिट्स परफेक्टली क्योंकि वो दोनों फॉर्मेट, जो बाकी दोनों फॉर्मेट है उनके सीन से बाहर है. इट इज जस्ट 3 years older than हार्दिक पांड्या. बाय द नेक्स्ट वर्ल्ड कप ही वुड बी 35. तो आप सिर्फ एक वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन बना रहे हो आप सूर्य कुमार यादव को. डज नॉट रियली मेक सेंस. आई थिंक फॉर दैट रीजन मे बी ही विल मिस आउट. हो सकता है. बुमराह का हमने डिस्कस कर लिया. राइट. व्हिच लीव्स अस विद 3 ऑप्शंस. आई एम अज्यूमिंग कि संजू सैमसन एंड गायकवाड़ आर नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर द कैप्टेंसी रोल. सो ऋषभ पंत, शुभमन गिल एंड हार्दिक पांड्या राइट नाउ. हु डू यू थिंक इज द मोस्ट लाइकली वन? एज फैक्टर सेज ऋषभ पंत, बिकॉज शुभमन गिल से 1-2 साल ही बड़ा है, 1 साल ही बड़ा है, लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा है उसको. शुभमन गिल से अभी एक्सपीरियंस नहीं है वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप का. सो आई थिंक ही फिट्स दैट एज बैरियर एज वेल, प्लस विद द एक्सपीरियंस इट मेक्स सेंस कि ऋषभ पंत को कैप्टन बनाया जाए. बट हार्दिक पांड्या जिस तरीके से खेल रहा है अभी, और जो कप्तानी उसने करी है, वाइस कैप्टन था बंदा भाई, डोंट यू थिंक इट इज द मोस्ट लाइकली ऑप्शन? ही इज 30 राइट नाउ, ही कैन गिव एटलीस्ट 2 more वर्ल्ड कप्स. राइट. 2028 तक खींच सकता है आराम से. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मुझे बस ऋषभ पंत का लगता है कि आर वी श्योर T20 इज एग्जैक्टली हिज फोर्टे. क्या वो कैप्टन कर सकता है T20 फॉर्मेट में? आई हैव माई क्वेश्चंस अबाउट इट. हार्दिक पांड्या का अगेन भाई दिस विल साउंड वेरी मतलब बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग लगेगा फैंस को, बट नॉट फॉर अस क्योंकि हमने ऐसा कुछ बहुत क्वेश्चन रेज करे नहीं थे उसकी कैप्टनसी पे. बट इन जनरल आई थिंक कैप्टेंसी को लेके बेटर तो हुआ ही है उसका नोशन फॉर श्योर. आई जस्ट होप वो उसके साथ मेंटेन करके रखता है उस चीज़ को, क्योंकि आई स्टिल थिंक दैट उसकी कैप्टेंसी के अगेंस्ट होंगे लोग बिकॉज ऑफ हाउ एवर ही इज परफॉर्मिंग इन द IPL. एंड IPL डज हैव अ लॉट ऑफ से इन ऑल दीज थिंग्स. आई थिंक सो इस टाइम पे सबसे लाइकली देखा जाए तो आई डोंट नो फॉर सम रीजन आई थिंक शुभमन गिल मुझे लग रहा है.
अच्छा कि दे माइट गो विद हिम? आई थिंक हार्दिक पांड्या होने वाला है सबसे ज्यादा। ओके, एंड जस्ट लास्टली टू सम दिस सेगमेंट अप क्विकली टॉकिंग अबाउट कौन वो पोटेंशियल प्लेयर्स प्लेइंग 11 में हो सकते हैं अब, क्योंकि इतने वैकेंसीज हो गई हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कप में। कौन से प्लेयर्स तुम देख रहे हो जो कि कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं? आई थिंक बुमराह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, सिराज। भाई बॉलिंग तो हमारी काफी एकदम ही बॉलिंग ऑलमोस्ट सॉर्टेड। द फनीस्ट पार्ट इज माय बॉलिंग वाज सपोज्ड टू बी द वीकेस्ट कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, राइट एंड लुक हाउ दे हैव परफॉर्मड। ये 5 प्लेयर्स हमारे हो गए। हार्दिक पांड्या इज देयर, 6 प्लेयर्स, आधी टीम हमारी कैरी। आई डोंट थिंक शिवम दुबे होगा। हाँ, शिवम दुबे नहीं, सूर्य कुमार यादव होने वाला है। सूर्य यादव होगा। 7 प्लेयर्स हमारे हैं। ऋषभ पंत कर लिया हमने? ऋषभ पंत नहीं करा, 8 प्लेयर्स हो गए। हाँ, राइट। बेसिकली हमें कोहली, जडेजा एंड वही है, रोहित शर्मा, कोहली, जडेजा और शिवम दुबे। बट डू यू थिंक ये 8 प्लेयर्स अगर सबके सब खेल रहे हैं, द फनी पार्ट इज अपार्ट फ्रॉम सूर्य कुमार यादव एंड परहैप्स हार्दिक पांड्या एंड बुमराह, 3 प्लेयर्स को तुम 8 में से हटा लो, सब 20s, बाकी 5 20s में ही है भाई, तो एज वाला इशू भी नहीं है। क्या सिर्फ 3 प्लेयर्स को हम और एडजस्ट कर सकते हैं? बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू सी एन इन्फ्लक्स ऑफ, बिकॉज जिम्बाब्वे टूर देखने में बड़ा मजा आने वाला है इसी पर्पज से। रियान पराग, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह भाई, फाइनली रिंकू सिंह हैज टू बी इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। हाँ, डेफिनेटली। रिंकू सिंह, संजू सैमसन, जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, ये सारे प्लेयर्स अभी इन कंटेंशन है वो 3 स्पॉट के लिए। आई थिंक काफी डूबियस है। आई थिंक सिर्फ 3 स्पॉट्स ना, ये इवन बॉलिंग में आई थिंक गाइज लाइक आवेश खान विल हैव अ गुड चांस, क्योंकि आई थिंक बुमराह का तो सेट है ही, बट सिराज एंड अर्शदीप, आई नो भाई, मतलब हाथ जुड़वा लो, इन लोगों ने बहुत अच्छा खेला इस टाइम पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई डोंट वॉन्ट टू बी सेइंग दिस राइट नाउ, बट आई थिंक ये स्लॉट्स चेंजेबल हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड है एकदम। तो यहाँ पे nobody can be taken for granted। हाँ, मतलब आई थिंक वो कुछ स्पॉट्स है जो कि वी फॉर श्योर नो कि नहीं जाएंगे। हार्दिक पांड्या, बुमराह, सूर्य कुमार यादव, ये स्पॉट्स नहीं जाएंगे कुछ भी हो जाए, बट बाकी जितने स्पॉट्स है दे आर ओपन एक्चुअली। में यहाँ पे कोई और प्लेयर अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो मेरिट के बेसिस पे ही कैन कम। अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों ओपनिंग कर रहे थे, दोनों जा रहे हैं। हाँ, जस्ट टू एंड द सेगमेंट, कौन 2 अगले ओपनर्स तुम्हें लग रहे थे अगले वर्ल्ड कप के लिए? ऑप्शंस हैं ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा। ये 4 तो बहुत ऑब्वियस ऑप्शंस हैं। Anybody else? I think so right now I'll have to go with, एक तो अभिषेक शर्मा लेफ्टी है। हाँ, अरे यार भाई, just going by how things are right now, I'll have to say जायसवाल एंड अभिषेक शर्मा। नॉट सिंह शुभमन गिल नहीं होगा, आई थिंक सो उसको नीचे भी सॉर्ट कर सकते हो, 1 डाउन पे आ सकता है वो बंदा। हाँ, तो आई थिंक सो एज फार एज ओपनिंग इज कंसर्न्ड, आई थिंक दीज 2 आर द बेस्ट ऑप्शंस राइट नाउ। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर अभिषेक शर्मा, एंड आई थिंक ही मस्ट बी इन द टीम, बिकॉज वो स्पिन वाला ऑप्शन भी लेके आ रहे हैं। डेप्थ चाहिए हमें, डेवलप हिम एज अ प्रॉपर युवराज सिंह रिप्लेसमेंट। आई होप वो रिंकू सिंह के साथ भी वो चीज करते हैं। लाइक इफ यू ट्राइड, बहुत अनलाइकली है भाई, इफ यू ट्राइड टू बोल हिम एंड ही डिड decent, तो why are you not just expecting him to develop into a bowler at 26-27 जहाँ पे मतलब he can bowl 4 overs consistently? उतना उसका डेटाबेस ही नहीं है बॉलिंग का। अभिषेक शर्मा एटलीस्ट बॉलिंग करता है, तो आई थिंक वो युवराज सिंह वाले 5 चिन्हों पे चल सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ स्पेसिफिकली he has performed really well for India, but I don't think he should be a T20 scheme of things। हाँ, आई थिंक सो होगा भी नहीं। वो जिस लेवल का, जिस प्रोफाइल का प्लेयर है, हमें वो अब ऑल आउट जाने वाले बंदे चाहिए। आई थिंक ही शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओडीआईज। बहुत हार्ड साउंड कर होगा, बट दैट इज हाउ इट इज। जायसवाल, अभिषेक शर्मा, गिल, स्काई वुड बी द लीडर ऑफ द बैटिंग लाइनअप इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। कितना फनी है सोचने में। वेरी हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि वो T20 स्पेशलिस्ट एंड बैटिंग में स्पेसिफिकली जो फियरलेस अप्रोच चाहिए हमें, वो स्काई, मतलब और क्या, और कौन देगा? द वन थिंग आई होप दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन इज द टेम्पलेट। I don't think बॉलर्स मतलब एंड 7-8 बैट्समैन चाहिए। आई थिंक विद गंभीर कमिंग इन, आई थिंक वो बिल्कुल ही हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड डोंट बी सरप्राइज अगर गिल, जायसवाल में से कोई एक बंदा स्टार्ट ना भी करे। हाँ, ट्रू, नोबडी कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।